अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कि अदब क्या होता है। इसका इंग्लिश में व्हाट इज़ लिटरेचर ना। बेसिकली मुख्तलिफ मबाहिस हैं कि अदब जो है क्या होता है और उसका इंसानी ज़िंदगी के साथ क्या ताल्लुक़ है। और जब कभी भी आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं, अगर आप इंग्लिश के या उर्दू के स्टूडेंट हैं, तो सबसे पहला जो एक क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज़ लिटरेचर। तो अमूमी तौर पर हमारे तालिब इल्म जो है वो इसी सवाल को, हालांकि अदब के स्टूडेंट होते हैं और इसका आंसर देने में नाकाम हो जाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि अदब की डेफिनीशन क्या है और उसका ज़िंदगी के साथ ताल्लुक़ क्या है, और जो दूसरे जॉनरास हैं उनसे वो किस तरह मुख्तलिफ है और किस कदर मुश्तरक। पहली जो अमूमी तौर पर लिटरेचर की डेफिनीशन की जाती है वो ये है कि एनी थिंग दैट इज़ रिटन और स्पोकन इज़ कॉल्ड द लिटरेचर। ये बिल्कुल ही जर्नल है और इसमें बहुत सारे फॉल्ट्स जो हैं वो ये हैं कि जो टेबल का मेन्यू है रेस्टोरेंट का वो भी तो रिटर्न होता है, और अखबार भी जो है वो रिटर्न होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी एप्लीकेशन होती है, जो हम फॉर एग्ज़ाम्पल छुट्टी की दरख्वास्त लिखते हैं तो वो भी तो रिटर्न होती है, या अगर हम किसी से छुट्टी मांगते हैं तो वो स्पोकन होती है। इवन अगर आप तसव्वुर करें कि जब बंदा किसी को गाली देता है तो वो स्पोकन होती है, वर्ड्स भी होते हैं, स्पोकन भी होता है, लेकिन वो लिटरेचर नहीं होता। तो इससे बुनियादी तौर पर ये हुआ कि हर लिखी हुई चीज़ जो है वो अदब नहीं हो सकती। फिर अगर हर लिखी हुई चीज़ और हर बोली हुई चीज़ अदब नहीं हो सकती तो फिर अदब क्या है? अदब बेसिकली आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन का नाम है। इंसान जो है वो बुनियादी तौर पर आर्टिस्टिक होता है। इंसान जो है वो नई चीज़ों को, क्रिएटिव चीज़ों को पसंद भी करता है, क्योंकि उसकी तख्लीक हुई है तो वो नई चीज़ों की तख्लीक पसंद करता है। यानी ऐसे समझ लें कि तख्लीक जो है वो इंसान की जबिल्लत है। उसके मुख्तलिफ ज़ारिये हो सकते हैं। कोई जो है वो मौसीकी में इंटरेस्टेड हो सकता है, कोई पेंटिंग में इंटरेस्टेड हो सकता है, कोई शायरी में इंटरेस्टेड हो सकता है, कोई नावल नवीसी में, नावल निगारी में जो है वो इंटरेस्टेड हो सकता है। तो बहरहाल जो मुश्तरक कदर है तमाम किस्म के जॉनरास की, डिफरेंट जॉनरास हैं, जॉनरा मीन किस्में होती हैं, तो उनमें जो बुनियादी चीज़ है वो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, यानी ऐसी कोई चीज़ जो लिखी हुई तो है, अगर आर्टिस्टिक नहीं है तो वो अदब में शुमार नहीं होगी। दूसरा ये है कि अदब की जो खसूसियत है उसमें नैरेटिव या इमेजिनेटिव कंटेंट होता है। अमूमी तौर पर वो रीडर को इस प्रैक्टिकल लाइफ की जो जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है इससे किसी और दुनिया में ट्रांसफ़ॉर्म करते हैं। रीडर जो है वो अपने आप को एक और अननोन नई दुनिया या नई ज़िंदगी के साथ या नए किरदारों के साथ अपने आप को रिलेट करता है, उनको वहाँ पे पाता है। दूसरा ये है कि लिटरेचर के जो है वो जो थीम्स हैं वो बड़े डाइवर्स किस्म के होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मईशत है, जो मुआशियात जिसे हम कहते हैं, तो इन इकनॉमिक्स जो है वो इंसान के मुआशी पहलुओं के साथ बहस करता है। इसी तरह बायोलॉजी जो है वो इंसान की ज़िंदगी के बारे में बहस करती है, और साइकोलॉजी जो है वो ह्यूमन इमोशंस के बारे में बात करती है, और पॉलिटिकल साइंस जो है वो उसके सियासी निज़ाम के बारे में बात करती है। लेकिन अदब एक ऐसी चीज़ है जिसमें मुआशियात भी शामिल होती है, सियासियात भी शामिल होती है, नफ्सियात भी शामिल होती है। यूँ समझ लें कि अदब जो है वो तमाम जितने ह्यूमन डिसिप्लिन्स हैं उनको वो कोरिलेट करके आपस में उनका मजमुआ होता है, लेकिन साथ-साथ आर्टिस्टिक भी होता है। साथ जो है वो इमेजिनेटिव भी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल साइंस फ़िक्शन की हम जब हम बात करते हैं कि किस तरह जो है वो साइंसदान जो है वो चाँद पर जाते हैं या मुख्तलिफ उस पर जाते हैं और वहाँ पे उनकी क्या एहसासात होते हैं। लिटरेचर बेसिकली एहसास का नाम और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, यानी ये अमलगम होता है इन तमाम। इसके साथ जो हमने अभी बात की है कि कोई वर्ड रिटन होता है या स्पोकन होता है, वो अदब में शुमार कब होगा? जब उसमें स्टाइल होगा। कहते हैं ना कि जो बोलने का अंदाज़ होता है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो
ہمارے ایک انگلش کے شاعر ہیں میتھیو آرنر نا، تو وہ شاعری کی ڈیفینیشن یہ کرتے ہیں کہ دا بیسٹ ورڈ ان دا بیسٹ آرڈر از کالڈ دا پوئٹری. یہ تو شاعری کی ڈیفینیشن ہے، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ادب کی بھی بیسیکلی، ادب کی ادبی زبان کی بھی یہی ہے کہ اچھے الفاظ اچھے انداز میں بہترین ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ صرف شاعری میں نہیں ہو سکتے، وہ ناول میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ افسانے میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ شارٹ سٹوری میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ ڈرامے میں بھی ہو سکتے ہیں. تو لینگویج کا جو بہترین اظہار ہوتا ہے وہ ادب میں ہوتا ہے. یعنی اگر فار ایگزامپل یعنی کوئی بھی پیس آف رائٹنگ اس وقت تک ادب کا حصہ بن ہی نہیں سکتی یا ادب کہنے اور کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے اگر اس کا جو آرٹسٹک ایکسپریشن آف لینگویج نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے کلچرل اینڈ ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کو وہ ریویو کرتا ہے. ادب جو ہے، ادب بیسیکلی اس ایج کا ڈاکیومنٹ ہوتا ہے. پھر یہاں پہ ایک اور بنیادی سوال ہے کہ کیا ادب صرف اسی ایج کا ڈاکومنٹ ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل غالب کے زمانہ جو ہے، غالب کی جو شاعری ہے وہ غالب کے زمانے کے حالات پر بحث بھی کرتی، لیکن کبھی کبھی ہمیں ایسے لگتا ہے کہ اس نے ہمارے حالات کی بھی ریپرزنٹیشن کی ہے. تو ہمارا زمانہ اور ہے، غالب کا زمانہ اور ہے. اس پہ اس کی لاجک یہ ہے کہ اس کی ریزن وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے اس وقت کے جو حالات خراب تھے، تو اب ہمارے حالات خراب ہوتے تو ہمیں لگتا ہے کہ بھئی یہ وہی ہے. کچھ جیسے میتھ میں کامن شیئر فیکٹرز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل انسان جو ہے وہ لالچی تھا، غالب کے زمانے میں بھی لالچی تھا، انسان آج بھی لالچی ہے. تو لالچ کے تھیم کو اگر اس نے وہ کیا ہے تو وہ پھر ساری ڈائیورس ہو جاتی ہے، اور انسان جو ہے وہ یورپ میں بھی لالچی ہے، یہاں پہ بھی ہے. محبت جو ہے وہ ایک ایسا تھیم ہے جو غالب کے زمانے میں بھی تھا، اقبال کے زمانے میں بھی تھا، فیض کے زمانے میں بھی تھا. اور محبت جو ہے وہ مشرق میں بھی ہے، مغرب میں بھی ہے، شمال جنوب جو ہے، یہ یونیورسل تھیم. تو لینگویج جو ہے وہ بہترین انداز میں ہوگی، اور اس کے کلچرل یعنی لٹریچر جو ہے وہ صرف پولیٹیکل سائنس نہیں ہوتا، وہ صرف ہسٹری نہیں ہوتا. سماج کا جیسے اس کو عمومی طور پر میں تو کہتا ہوں بیرو میٹر نا. بیرو میٹر ایک ایسا وہ ہوتا ہے جو ہوا کی پیمائش کرتا ہے، ویدر کے بارے میں، اپ کمنگ سچویشنز کے بارے میں بات کر، وہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے. تو لٹریچر جو ہے وہ اس سماج کی اور اس ٹائم کے ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کی، اور ہسٹری جو ہے اس کا جو پاسٹ ہوتا ہے اس سے بھی تعلق ہوتا ہے، ہسٹری کا پریزنٹ سے بھی تعلق ہوتا ہے، اور ہسٹری کا فیوچر سے بھی تعلق ہوتا ہے. تو اس طرح ادب جو ہے وہ ماضی، حال اور مستقبل کے ساتھ جو ہے نا ایک جڑت قائم کرتا ہے، کریٹ کرتا ہے. اس کے بعد جیسے فنکشنز ہوتے ہیں کہ ٹو انٹرٹین، ٹو ایجوکیٹ، ٹو انفارم. یعنی صحافت کا بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا یہ پرسپیکٹو ہوتا ہے کہ وہ ایجوکیٹ کرتا ہے، انٹرٹین کرتا ہے، انفارم کرتا ہے. اسی طرح ادب بھی جو ہے اس کے بھی یہ فنکشن ہے. ایک اس کا ایڈیشنل فنکشن یہ ہے کہ وہ انسان کے استھیٹک جو سینس ہے اس کو سیٹسفائی کرتا ہے، اس سے بات کرتا ہے. استھیٹک سینس حصے جمالیات کو کہتے ہیں. تو اس طرح ادب کی کوئی ایک خاص فارم نہیں ہے. ادب جتنی صورتوں میں بھی ہے اس میں یہ چیزیں ضروری ہیں. ایک تو بین الاقوامی جو تھیمز ہیں ان کے اوپر بات کرتے ہیں، اور ادب جو ہے وہ مقامی رنگ سے بین الاقوامی بنتا ہے. یہ جو ابھی میں بات کر رہا تھا کہ ہسٹورک کانٹیکسٹ میں جو لوکل کانٹیکسٹ ہوتا ہے، لوکل کانٹیکسٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد یونیورسل کانٹیکسٹ ہوتا ہے. فار ایگزامپل شیکسپیئر کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ پوری دنیا میں پڑھا جائے گا، لیکن وجہ کیا تھی کہ اس نے اس وقت کے مسائل کو بھی ریپرزینٹ کیا ایٹ دیٹ ٹائم نا، اور اس نے انسان کے جو یونیورسل مسائل تھے، جیلسی ہو گیا، حسد ہو گیا، اس کے بعد جو ہے محبت ہو گئی، جنگ ہو گئی، تو ان سارے تھیمز کے اوپر لکھا. اب کیا چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو یعنی کہ ہاؤ ون نو دا سائیکالوجی آف ادر. فار ایگزامپل محبت ایک یونیورسل تھیم ہے، لیکن وہ ہم ایک دیکھتے ہوتے ہیں کہ وہ بندہ کہتا ہے کہ
सवाल पूछते हैं उससे कि व्हाट इज़ द बेसिक पर्पस ऑफ योर लाइफ ना, तो वो आंसर कहते हैं कि माय पर्पस ऑफ दिस लाइफ इज़ मनी। वो कहते हैं कि व्हाट इज़ द एसेंस ऑफ योर लाइफ टू कमिंग इन दिस वर्ल्ड, वो कहते हैं मनी। वो कहते हैं तू पैदा क्यों हुआ, वो कहते हैं आई वाज बोर्न फॉर द सेक ऑफ मनी। कहीं डोमिनेंट थीम हो सकता है, लेकिन उसके दूसरे एस्पेक्ट्स को आप उसकी ज़िंदगी से निगेट नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा सेठ है, वो हर वक्त पैसे के चक्कर में रहता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में मोहब्बत भी ज़रूरी होती है, नफ़रत भी ज़रूरी होती है। उस यानी कि पैसा कमाने वाला बंदा सोता तो है ना, पैसा कमाने वाला जो है वो इंसान तो है ना, वो किसी के ढोल पे, किसी की खुशी पे उसको खुशी तो होती है ना। आप इस बात से डिसएग्री कर सकते हैं कि सर जो पैसा कमाने वाला होता है उसको किसी की खुशी से, किसी के गम से कुछ लेना देना नहीं होता, लेकिन फिर भी भई वो कुछ भी हो, इंसान तो होता है ना। तो इसलिए अदब जो है वो स्पेसिफ़ाइड होता है, वो एक बंदे को अगर इम्प्रेस नहीं करता, लेकिन बहुत सारे बंदों को इम्प्रेस करता है। सदमात जो है ज़िंदगी सिर्फ़ जो है वो सदमात के साथ नहीं जुड़ी हुई, वो खुशियों के साथ भी जुड़ी हुई है, वो सकाफ़त के साथ भी जुड़ी हुई है। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यूँ बताऊँ कि जब बंदा यहाँ से बाहर मुल्क जाता है, तो वहाँ पे उसे शिद्दत के साथ, यहाँ से लोग बाहर जाते भी इसलिए कि पैसा कमाने के लिए, और मोर और लेस जो है उनकी डिज़ायर यही पैसा कमाने होती है। लेकिन वहाँ पे जाकर जब बंदा अपने वतन की याद आती है, तो यूँ समझ लें कि इंसान के लिए, इंसान को पता चलता है कि पैसा अहम है या वतन अहम है। तो ये सारी चीज़ें इंसान की मुश्तरक होती हैं। तो अदब जो है वो सारे मबाहिस को अपने साथ लेकर चलता है। मुआशियात, सियासियात, समाजियात, खुशी, गम, नफ़रत, हसद, सिला रहमी, ये सारी चीज़ें जो है अदब में मुश्तरक होती है। तो अब हम अपनी बात का नतीजा ये निकालते हैं कि हर चीज़ जो है लिखी और बोली जाने वाली अदब नहीं होती, और अदब जो है वो आर्टिस्टिक होता है, उसमें कल्चरल और सोशल फैक्टर्स होते हैं, उसका लैंग्वेज में स्टाइल होता है बेहतरीन अंदाज में ना, मुहज़्ज़ब अंदाज में, और वो कम्युनिकेट करता है, इंटरप्रेट करता है ह्यूमन इमोशंस को, ह्यूमन फीलिंग्स को, और इसके साथ जो है उसमें डाइवर्स किस्म के थीम्स होते हैं। ये बेसिकली अदब होता है। तो हम अगली उसमें ना बात करेंगे कि अदब का ज़िंदगी के साथ क्या ताल्लुक़ है, और अदब बराए अदब क्या होता है, और अदब बराए ज़िंदगी क्या होता है। बहुत शुक्रिया।